अगर तुम्हारा ये कहना है कि यहाँ पे अगर एक यहाँ पे कार्बन आयन बना जो कि ज़्यादा स्टेबल है, सेकंड कार्बन आयन इधर बना जो कि इधर से कम स्टेबल है, ये कम स्टेबल कार्बन आयन है, ये ज़्यादा स्टेबल कार्बन आयन है, ठीक है। तुम्हारा कहना ये है कि इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी का चेंज आएगा इधर से लेके इधर और इधर से लेके इधर, तो किसमें इसमें तुम्हें लग रहा है कि ये रिएक्शन फास्टर होनी चाहिए। कम स्टेबल अगर इंटरमीडिएट बनता है तो रिएक्शन फास्टर होनी चाहिए, ऐसा तुम्हारा कहना है, यही कहना है। नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। इसमें देखो ये जल्दी से फॉर्म होगा और इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी का चेंज, मेजर प्रोडक्ट अगर फाइंड करना है E1 CB में तो लेस सब्स्टिट्यूटेड आएगा, ठीक है। ये इधर ऊपर रहेगा, नीचे मोर ये आएगा इधर, इस वे में कुछ रिएक्शन कोऑर्डिनेट आएगा इसका, ठीक है। तो इधर तुम्हें इतना नहीं सोचना है कि इधर से इधर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है या इधर से इधर ज्यादा है। आइडियस है, लेकिन जो स्टेबल कार्बन आयन बना उसके करस्पॉन्डिंग ही मेजर प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है। बाकी ये कैलकुलेशन इस टाइप में क्वेश्चन नहीं आएगा कि इधर से इधर और इधर से इधर कंपेयर करो, इस टाइप का क्वेश्चन आता ही नहीं, ठीक है। अगर आया क्वेश्चन तो फिर इसमें सब कुछ मेंशन रहेगा, तुम्हें फिर एनर्जी का डिफरेंस गिवन है तभी तुम कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। विदाउट ऐसे एनर्जी का डिफरेंस अगर नहीं गिवन है तो ऐसा कंपैरिजन भी नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कुछ रिएक्शन देता हूं, उसमें मेजर प्रोडक्ट क्या आएगा सोच के बताओ। स्मॉल बेस के साथ जनरली क्या करते हो तुम, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन जो है वो मेजर प्रोडक्ट बनता है। अगर मेरे पास, मैं क्वेश्चन देता हूं, जैसे अगर है CH3 करता हूं, CH डबल बॉन्ड CH, इधर मैं कर देता हूं CH2 CHBr कार्बन CH3 CH3, इस टाइप का कंपाउंड है। इसमें मैं इसकी रिएक्शन कर रहा हूं, E2 रिएक्शन करता हूं। E2 रिएक्शन डायरेक्टली भी लिखा हो सकता है या फिर यहां पे मैं कर देता हूं CH3 CH2O माइनस इथॉक्साइड आयन इन इथेनॉल। अभी तुम्हें क्या लगता है कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे देखो दो पॉसिबिलिटीज है, दो टाइप के बीटा हाइड्रोजन है, एक तो बीटा हाइड्रोजन ये वाला है और एक तो बीटा हाइड्रोजन ये भी है। इसको चाहे तो मैं लिखता हूं A, इसको लिखता हूं B। मेजर प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए A वाला बीटा हाइड्रोजन रिमूव करूं या B वाला बीटा हाइड्रोजन रिमूव करूं। A वाला होगा, क्या ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, नहीं है, लेकिन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। इधर से अगर मैं रिमूव करता हूं हाइड्रोजन तो यहां पे बनेगा पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो तुम्हें हमेशा क्या करना है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड अल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, विल बी द, पॉइंट में लिखवाता हूं, क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट आएगा कॉन्जुगेटेड डाइन, CH3 आएगा, CH, फिर इधर क्या आ जाएगा, एक CH पाई बॉन्ड CH और इधर आ जाएगा ये CH CH3 पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन आ रहा है। तो ये क्या होगा तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट होगा। और माइनर प्रोडक्ट CH3 CH2, इधर आएगा ये CH डबल बॉन्ड C, एक CH3 दूसरा CH3, ये आ जाएगा माइनर प्रोडक्ट। क्लियर है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो सिंपली क्या करो, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड अल्किन फॉर्म करो, ठीक है।
नोट करो, एग्जाम्पल नोट करो, लिखवाता हूँ नोट। नोट लिखो एक, इफ देर इज अ डबल बॉन्ड, if there is a double bond or a benzene ring, if there is a double bond or a benzene ring in the alkyl halide, double bond or a benzene ring in the alkyl halide, do not use Zetsev's rule directly. In the alkyl halide, do not use Zetsev's rule directly. Zetsev रूल डायरेक्टली कभी भी अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। इसमें जैसे अगर मैं Zetsev रूल लगाऊं, मोर सब्स्टिट्यूटेड तो कौन सा है, ये देखो, एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है। ये वाला एक ग्रुप, दो ग्रुप, डाई सब्स्टिट्यूटेड है। Zetsev रूल क्या कहता है कि हाइड्रोजन वहीं से रिमूव होगा जहां पे हाइड्रोजन कम है, या फिर मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मोर सब्स्टिट्यूटेड मेजर नहीं आ रहा है, माइनर प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। कभी अगर बेंजीन रिंग भी आती है, जैसे और एक क्वेश्चन देता हूँ, सिंपल क्वेश्चन देता हूँ, बेंजीन रिंग कर देता हूँ उधर। अल्कोहलिक KOH भी लिख सकते हो उधर, CH3OH कर देता हूँ। क्या बनेगा मेजर प्रोडक्ट, लेफ्ट में बॉन्ड या राइट में बॉन्ड, लेफ्ट में बॉन्ड आएगा, ठीक है। तो इधर वो भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तभी देख करना है ये सब, ठीक है। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड अगर नहीं है फिर नॉर्मली Zetsev रूल लगाओ, मोर सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म कर दो। तो इसका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो आएगा, इधर आएगा पाई बॉन्ड और इधर ये ग्रुप आ जाएगा, ये होगा मेजर। एंड माइनर प्रोडक्ट क्या आएगा, ये आ जाएगा माइनर प्रोडक्ट। क्लियर है? तो ये सब पॉइंट्स ध्यान में रखो, कहाँ कहाँ पे क्या मेजर बनाना है वो याद रखो। एक नोट लिखवाता हूं जिससे तुम्हें पूरा का पूरा हर क्वेश्चन का क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है। इससे पहले मैंने एक नोट लिखवाई थी, हॉफमैन अल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट व्हेन, कब कब हॉफमैन अल्कीन मेजर प्रोडक्ट होता है, तीन रिएक्शन बताई थी, कौन कौन सी है, कोप एलिमिनेशन एक है, और पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर में भी होता है, और हॉफमैन एलिमिनेशन। ये तीन रिएक्शन में हमेशा हॉफमैन अल्कीनी क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। उसके बाद तीन कंडीशंस में लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मेजर प्रोडक्ट बन सकता है। एक तो इस टाइप का केस हो जिसमें रेजोनेंस स्टेबलाइज बन रहा है, नेक्स्ट अल्काइल फ्लोराइड के केस में भी बन सकता है, सेकेंड हो गया, और थर्ड बल्कि बेस के प्रेजेंस में भी क्या होता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मेजर प्रोडक्ट आता है, ठीक है। तो यही नोट लिखनी है, लिखो the major product of an E2 elimination reaction, the major product of an E2 elimination reaction is the more substituted alkene. E2 elimination reaction is the more substituted alkene unless is the more substituted alkene, जनरली तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन ही होगा, अनलेस, कब कब नहीं होगा, अनलेस वन ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज, अनलेस वन ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज
फर्स्ट है द बेस इज लार्ज, द बेस इज लार्ज या बल्कि, बल्कि लिखो या फिर लार्ज भी लिख सकते हो, ठीक है। बेस अगर बल्कि है तो क्या करेगा, लेस मतलब ऐसा हाइड्रोजन ढूंढेगा जो ज्यादा एक्सेसिबल है, ठीक है, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है। सेकेंड, अल्काइल हैलाइड इज एन अल्काइल फ्लोराइड, सेकेंड आएगा इफ अल्काइल हैलाइड इज एन अल्काइल फ्लोराइड, इस केस में भी क्या होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्किन फॉर्म होगा। एंड थर्ड, अल्काइल हैलाइड कंटेन्स वन और मोर डबल बॉन्ड्स, या रेजोनेंस स्टेबलाइज वाला केस है, ठीक है। अल्काइल हैलाइड कंटेन, अल्काइल हैलाइड कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड्स, या बेंजीन रिंग भी हो सकता है, ये पॉइंट ऊपर ही लिख चुके हो, ठीक है। तो इन तीन केसेस में सिर्फ ध्यान देना है प्रोडक्ट क्या होगा, बाकी सब में डायरेक्टली क्या करना है तुम्हें, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन मेजर प्रोडक्ट आएगा। तो टोटल अपने पास कितने केसेस हो गए, 6 केसेस हो गए जिसमें लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्किन बन सकता है, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्किन इज नोन एज हॉफमैन अल्किन एंड मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन इज नोन एज जेटसेव अल्किन। क्लियर है ये? क्वेश्चन करते हैं।